चलिए आज हम इन नोट्स के द्वारा और पॉइंट वाइज स्टार्स के द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं कि त्रिवर्मी अध्याय चिकित्सा किस तरह से हमें अध्ययन करना है और लिखना है, पॉइंट वाइज नोट डाउन करना है। इसका मैंने आपको हर बार पिछले भी गृहिणी दोष चिकित्सा अध्याय में भी कुछ पॉइंट्स डाले हैं और उस पॉइंट्स के हिसाब से आपको वो लिखते आना चाहिए, पेपर में लिखते आना चाहिए, आपके ध्यान में रहना चाहिए, भविष्य में उसका उपयोग भी चिकित्सा में होना चाहिए। इस प्रकार से मैंने आपको समझाने का यहाँ प्रयास किया है। सबसे पहला हमने यहाँ पे एक पॉइंट नोट किया है कि द्विवर्णीय चिकित्सा के बाद त्रिमर्मीय चिकित्सा नामक अध्याय का तात्पर्य यहाँ द्वित्व संख्या के बाद क्रम प्राप्त जो है त्रित्व संख्या का निर्देश करने के लिए मैंने यहाँ पे आपको बताया है, समझाया है। इसलिए द्विवर्णीय के बाद त्रिमर्मीय का उल्लेख यहाँ पे किया गया है। अब इसके बाद हमने देखे हैं कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, अभी हम देख रहे हैं कि थर्ड ईयर में भी मर्म का अध्ययन आ ही रहा है। मर्म क्या है? मारयन्ति इति मर्माणि अथवा मरणकारित्वात् मर्म, अर्थात जिन स्थानों पर आघात लगने से प्राण नष्ट हो जाए उसे मर्म कहते हैं। हम समझते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि किसी को आघात हो जाने से तुरंत उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसका डायग्नोसिस वेरी सिंपल है कि अत्यंत सूक्ष्म भी है, लेकिन हम डायग्नोस उसको इजीली कर सकते हैं। हमारे चरक संहिता में उत्तरार्ध में बहुत ही आसानी से बताया है कि मर्म के स्थान पर यदि आघात हो जाता है, शारीरिक स्थान में बताया है, फर्स्ट ईयर में हमने रचना में भी पढ़ा है कि मारयन्ति इति मर्माणि अथवा मरणकारित्वात् मर्म, अर्थात जिन स्थानों पर आघात लगने से प्राण नष्ट हो जाए उसे मर्म कहते हैं। अब हम हमारे आयुर्वेद के हिसाब से इसे समझते, इसकी व्युत्पत्ति कैसी है। मृ धातु से मनिन प्रत्यय करने पर मर्म शब्द की सिद्धि होती है। म्रियते अस्मिन् इति मर्म, अर्थात जिस पर आघात लगने से मृत्यु हो जाती है उसे मर्म कहते हैं। आप अब मर्म की व्याख्या कभी मत भूलना, कभी भूल भी नहीं सकते, क्योंकि हमें फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक के ये अभी चलते आ रहा है, ऐसा है। तो प्रधान कौन से 3 मर्म बताए गए हैं? शारीरिक स्थान में कुल कितने मर्म बताए हैं? कुल 107 मर्म बताए हैं, और इन 107 मर्मों में से उन 3 मर्मों का प्रधानता बताई गई है। उन मर्मों में बस्ती, हृदय और शिर, ये प्रधान रूप से प्राण का आश्रय माना गया है ना। ये जो है प्राण के आश्रय है। यदि इस स्थान पर आघात हो जाए तो व्यक्ति तुरंत उसकी जो है मृत्यु होती है। वातादि दोष इन 3 मर्म स्थानों में पीड़ा उत्पन्न करते हुए प्राण को भी पीड़ित करते हैं। अत्यंत सिंपल। वातादि दोष जो है इन तीनों भी स्थान पर जाके, इन तीनों भी मर्मों पे जाके विविध प्रकार की व्याधियाँ उत्पन्न करते हैं, और फिर विविध प्रकार की व्याधियाँ उत्पन्न होने पर उनकी चिकित्सा, उनके हमें निदान, हेतु, लक्षण, उनके सबको समझना बहुत ज़रूरी होता है, और फिर उसके उपरांत ही हमने इसकी चिकित्सा करनी चाहिए। जब हम चरक संहिता पढ़ते हैं तो जब विमर्श पढ़ते हैं, विमर्श को आप अवश्य पढ़िए, क्योंकि हम क्या करते हैं, मुख्य जो है श्लोक का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं और फिर विमर्श छोड़ देते हैं। तो विमर्श में ऐसे कुछ मुद्दे आ जाते हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे आ जाते हैं कि जो हमें बहुत अच्छे से उस पॉइंट को डिटेल समझाते हैं और वो ध्यान में रह सकते हैं। और इसलिए नहीं कि वो हमें पेपर में लिखना है इसलिए उतना पढ़ के श्लोक का मीनिंग हमने लिख लिया और छोड़ दिया, इस तरह से नहीं करना। आप अगर उसको समझ जाते हैं, समझना अत्यंत आवश्यक होता है। हम अगर समझ जाए किसी पॉइंट को तो वह भूलते ही नहीं है। चिकित्सा हमें हमेशा के लिए वह स्मरण में रह जाती है।
मैंने यहाँ पे मुझे विमर्श में बहुत ही एक सुंदर जो वाक्य मिला है, हमें जो श्लोक मिला है, हृदय मृतिम वस्तु च नृणाम प्राणः प्रतिष्ठा। सीधा सीधा यहाँ पे बताया, वातादि दोष इन 3 मर्म स्थानों में पीड़ा उत्पन्न करते हुए प्राण को भी पीड़ित करते हैं। तस्मात् तेषा सदा यत्नं कुर्वित परिपालने। हृदय मूर्ध मतलब ऊर्ध्व, जत्रोगत बस्ती, बस्ती का भाग, यहाँ पे प्राण का प्रतिष्ठान होता है। और यह आश्रय बताया गया इनको, कुर्वित परिपालने, तस्मशेषा सदा यत्नम कुर्वित परिपालने। इनका जो प्राण का जो आश्रय है यहाँ पे प्रधान रूप से इन मर्म स्थानों पे बताया गया है। और जब भी मर्म स्थान पे कोई व्याधि होते हैं वह असाध्य होते हैं, और यदि पूर्व ही मर्मस्थान के व्याधि में पूर्व रूप में ही हम अगर उन व्याधियों के आने वाले लक्षणों को अगर समझ जाते हैं तो वह असाध्य नहीं होते। इसलिए आप इस अध्याय को पढ़ते वक्त सूक्ष्मता से पढ़ना, ठीक है। अब हम जब शुरुआत कर रहे हैं, उदावर्त प्रकरण की शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने आपको उदावर्त प्रकरण के कारण, निदान, लक्षण, संप्राप्ति का यहाँ पे अत्यंत श्लोक में शॉर्ट में और ध्यान रखने लायक ऐसा वर्णन यहाँ पे आया है। कषाय तिक्तो रुक्ष भोज्य, कषाय तिक्तो रुक्ष भोज्य संधारण भोजन मैथुनश्च पक्वाशये कुप्यति चेतपानः स्त्रोतांस्य अधुगानि बलिस रुद्वा करोति विड्मारुत मूत्रसंग क्रमाद् वर्तनम सुघोरणम, क्रमाद उद्वर्तनम सुघोरम। इसका अर्थ यहाँ पे अत्यंत बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया है कि कषाय, आप अर्थ को समझिए। मैंने इसे थोड़ा सा पॉइंट वाइज आपको समझाने का प्रयास किया है कि देखो, कषाय तिक्त एवं कटु रस वाले हम द्रव्यों का सेवन करते हैं या वृक्ष पदार्थ का सेवन वेगावरोध उपवास अधिक करने से, मैथुनाधिक्य से अपान वायु पक्वाशय में जाकर कुपित होकर बलवान अपान वायु क्या करती है, बलवान जो अपान वायु है जो अधोगामी होती है ना। अपान वायु का स्थान क्या है, हमारे जो उदर का अधोभाग जो होता है, मूत्र वह मल वह स्त्रोतों में जाकर अवरोध उत्पन्न करती है, और फिर अपान वायु के अधोगामी मूत्र वह मल वह स्त्रोतस में अवरोध उत्पन्न करने पर अपान वायु वहीं पर ना रुकते हुए वह ऊर्ध्वगामी हो जाती है। ऐसे देखा जाए तो अपान वायु का जो कार्य है वो अनुलोमक है ना, लेकिन वह अपान वायु ऊर्ध्वगामी हो जाती है। उसका जो कार्य है वो विरुद्ध हो जाता है, हमारे प्राकृत से उसका कार्य विरुद्ध हो जाता है, और इस विरुद्ध प्रकार के कार्य हो जाने से उदावर्त नाम का व्याधि उत्पन्न होता है। और इसको और सिंप्लिसिटी के साथ समझाने का मैंने प्रयास किया है कि वायु के ऊपर जाने की क्रिया को ही उदावर्त कहा है। और वेरी सिंपली आपको और समझाने का प्रयास करूंगी, अपान वायु की विकृति का नाम उदावर्त है ना। अपान वायु की विकृति हुई है ना यहाँ पर। अपान वायु के जो कार्य है वो मूत्र व मल व स्रोतस को सूक्ष्म रूप से सुचारू रूप से उसका कार्य वहन करते रहना। मल का निस्सरण, मूत्र का निस्सरण, वायु का अनुलोमन, यह कार्य किसका है, अपान वायु का है। किंतु जब हम कषाय तिक्त कटुरस रसात्मक आहार या वेगावृत जन्य उपवास अधिक मैथुनाधिक्य के इन कारणों से जब अपान वायु विकृत हो जाती है तो विरुद्ध दिशा में कार्य करने लगती है और फिर वो ऊर्ध्वगामी हो जाती है, और फिर उदावर्त नाम का यह व्याधि उत्पन्न होता है। तो उदावर्त के विविध लक्षण भी यहाँ पे समझाए गए। बस्ती, हृदय, कुक्षी, इनमें यहाँ पर वेदना होते रहना, पीठ और पार्श्व में भयंकर वेदना होना, उदर में आत्मान हो जाना, उल्लास,
विकर्तिका, सुई के विधिवत पीड़ा होना, अविपाक, मूत्राशय शोथ, उदर में गांठ बनना, आद्मान, कष्ट से मल का निकलना, वायु की गति ऊपर हो जाना, मल अधिक पतला हो जाना, रुक्ष खरा एवं कभी कभी शीतल हो जाना, यह सभी उदावर्त के लक्षण बताए हैं। और इस उदावर्त के लक्षण में फिर उन्होंने क्या, अगर हम इनको नहीं समझते हैं और समय पर इनकी चिकित्सा नहीं करते हैं, उदावर्त की चिकित्सा अगर हम नहीं करते, यदि समय पर चिकित्सा ना हो पाए तो वह उससे उत्पन्न होने वाले अनेक व्याधियाँ हैं। ज्वर, मूत्र, कृच्छ, प्रवाहिका, हृदय रोग, गृहिणी रोग, वमन, अंधापन, शिरोशूल, वातजन्य उदर रोग, अष्ठिला, मानसिक रोग, तृष्णा, रक्तपित्त, भोजन में रुचि, गुल्म रोग, कास, श्वास, प्रतिशाय, अर्दित, पार्श्व में भेद, अन्य वायुजन्य बहुत सारी व्याधियाँ अगर हम उदावर्त की चिकित्सा समय पर नहीं करते हैं तो हो जाती है। सो आप इसको उदावर्त को इतना सहज ना ले, क्योंकि अपन वायु की विकृति के अनेक पुरुषों और स्त्रियों में जैसे अनेक व्याधियाँ हो सकती है। पुरुषों में अंडकोश की अनेक व्याधियाँ हो सकती है, स्त्रियों में आजकल बहुत कॉमन है, कहा है कि पीसीओडी इज़ वेरी कॉमन। पीसीओडी जो डिसीज़ है बार बार बहुत ही कॉमनली देखा जाता है ना। तो यह सब जो है अपान वायु की विकृति से है। वायु के तो अनेक प्रकार हैं, लेकिन उसमें से प्रमुख जो है वो अधोभाग में उदर के अधोभाग में जो कार्य करने वाला है वह है अपान वायु, और इसकी विकृति यही अपने से व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती। तो इसका प्रमुख सिद्धांत क्या है, यहाँ पर बहुत ही सिद्धांत को आप अध्ययन करते समय समझना। तमतैल शीतज्वरनाशनाक्तम, यहाँ उन्होंने बोला है तमतैल शीतज्वरनाशनाक्तम स्वेदैर यथोक्तै प्रविली न दोषम उपचरेत द्विवर्ति निरोह बस्ति स्नेहैर्विरेकनुमल लोमनान्नैः। सो इन्होंने यहाँ पे चिकित्सा में तमतैल शीत ज्वरनाशकम, शीत ज्वरनाशक तैल को शरीर पर मालिश कर वातनाशक स्वेद विधि प्रयोग करने पर दोष द्रवीभूत हो जाएंगे, है ना। वेरी सिंपल कि शीत ज्वरनाशक तेल का शरीर पर मर्दन करने पर, वातनाशक स्वेद विधि प्रयोग करने पर, दोष द्रवीभूत हो जाने पर उस दोष को, है ना, उस दोष को निकालने के लिए हमने क्या उसके बाद प्रयोग करना चाहिए, वर्ती, निरोह बस्ती, स्नेह प्रयोग करना चाहिए। और उसके बाद भी अगर इससे भी चिकित्सा ना हो पाए तो विरेचन द्रव्य देना, अपान वायु अनुलोमक आहार द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पे निर्देश किया गया है, चिकित्सा का निर्देश दिया गया है। यह चिकित्सा का यहाँ पे उदावर्त का चिकित्सा सिद्धांत, प्रमुख सिद्धांत बताया है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण है कि कौन कौन सी वर्तियाँ और क्यों दी जाती है। हम चिकित्सा तो दे रहे हैं, लेकिन किस कारण से दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं। तो वर्ती का कार्य क्या है, क्या हम देखें कि मल की शीघ्र प्रवृत्ति हो, बराबर है। मल मूत्र इनका अवरोध हो जाता है उदावर्त में, और अपान वायु की विकृति से जो व्याधि है, जो उसका कार्य है वो विरुद्ध दिशा में होने लगता है। तो विरुद्ध दिशा में ना होते हुए अपने पूर्ववत कार्य में आ जाए, इसलिए शामादिवर्ती का सबसे प्रथम यहाँ पे शीघ्र प्रवृत्ति करता है, मल मूत्र की शीघ्र प्रवृत्ति करता है, इसलिए यहाँ पे शामादिवर्ती का और पिण्डकादिवर्ती का यहाँ पे महत्वपूर्ण चिकित्सा का विधान किया है। और इसके उपरांत नहीं वर्ती से चिकित्सा हो सकती तो फिर चूर्ण दीजिए आप, तो शामादि प्रधमन चूर्ण देना है आपको रुग्ण को, और वायु मल मूत्र का इस चूर्ण से अनुलोमन हो जाता है। और यदि उपरोक्त यानी निरूह प्रयोग करना है आपको, तो इसके पूर्व देखिए कि आप शामादिवर्ती, पिण्डकादिवर्ती और शामादि प्रधमन चूर्ण, इनकी चिकित्सा से अगर लाभ नहीं हो रहा है, मल प्रवृत्ति एवं वायु का अनुलोमन नहीं हो रहा है, तो ही निरूह बस्ती का आप प्रयोग करें।
ठीक है। अगर इससे ही अनुलोमन हो रहा है वायु का, मल का, मूत्र का, तो फिर आप यहीं पर रुक जाइए। अन्यथा फिर दोषानुसार चिकित्सा देना, दोष का भी फिर वहाँ पे सूक्ष्म अध्ययन करना कि किसका आधिक्य है। यदि वाताधिक्य है तो उसमें अम्ल प्लस लवण रस प्लस तेल की आप बस्ती देना। निरोह बस्ती किस चीज़ की देना है हमें? अम्ल प्लस लवण रस प्लस तेल बस्ती देना है आपको। उसके उपरांत पित्ताधिक्य अगर है तो दुग्ध की बस्ती प्रयोग कीजिए, और कफ प्रदान है तो गोमूत्र के साथ दीजिए। इस प्रकार से आप निरोह बस्ती उदावर्त में दे सकते हैं। और फिर खान पान में उन्होंने यवान्न प्रयोग का भी विधान किया है। प्रसन्ना, गुड़ प्रसन्ना दे सकते हैं आप, या गुड़ के साथ सिद्धू का पान करा सकते हैं। जौ के साथ जौ के बने भोज्य पदार्थ बना के दीजिए, साथ में औदक, तिल आदि शाक, अनुपमांस रस के साथ उसका प्रयोग कीजिए। इस प्रकार से उन्होंने यहाँ पे चिकित्सा का विधान किया है। और यदि अनुलोमन नहीं होता है, निरोह प्रयोग से भी चिकित्सा साध्य नहीं हो रही है, तो फिर हम विरेचन द्रव्य के प्रयोग पे चलना चाहिए। उत्तरोत्तर चिकित्सा का विधान किया गया, आप उसको सूक्ष्मता से समझना। इसके उपरांत उन्होंने बताया कि गोमूत्र, प्रसन्ना, दही का पानी, किसी एक का आप यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं विरेचन के लिए, ठीक है। इसके बाद उन्होंने बताया कि द्विरुत्तर हिंगवादी चूर्ण का उपयोग कीजिए, हिंगुग्र गंधादि चूर्ण का उपयोग कीजिए, बचादि चूर्ण है, स्थिरादि घृत है, विरेच रक्त फल मूल का प्रयोग आप इसमें कर सकते हैं। इस प्रकार से उदावर्त की जो चिकित्सा है अत्यंत मैंने आपको सूक्ष्मता के साथ समझाने का यहाँ पे प्रयास किया, और आप इस अध्याय को समझ जाना, और एक ही साथ आप समझते ही तुरंत उसे आप लर्न भी करके रख देना, और इन नोट्स को आप नोट डाउन भी करके रख दीजिए आपके कॉपी में, तभी के तभी आप लिख लीजिए और कर लीजिए। आप इसे आप अच्छी तरह से इस अध्याय को समझ जाएंगे।